ओके, लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो रोटेशन में ऑलरेडी हमने रोलिंग मोशन को डिस्कस कर लिया हुआ था कंप्लीटली। रोटेशन में ऑलमोस्ट हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एंगुलर मोमेंटम से मिलेंगे यूज। तो सारा कुछ जो हमने मोमेंटम में पढ़ रखा है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद है कोलिजन हमने सीखा हुआ था, उसमें हमने क्या किया हुआ था, मोमेंटम कंजर्व कराया हुआ था, पी कांस्टेंट किया हुआ था। तो वो सारा कोलिजन हम रोटेशन पे भी सीखेंगे कि रोटेशन में कैसे कोलिजन होता है और कैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। सो जैसे हमने मोमेंटम सीखा हुआ था वैसे ही हम सीखेंगे एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम में अभी एक प्रॉब्लम है कि जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी किया हुआ था पार्टिकल के लिए अलग और ऑब्जेक्ट के लिए अलग, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम को भी अलग अलग स्टडी करते हैं, मतलब डिस्क्रीट सिस्टम के लिए अलग और कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए अलग। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपसे किसका पूछा है, पार्टिकल का पूछा हुआ है या ऑब्जेक्ट का पूछा हुआ है। दोनों के लिए सॉल्विंग एकदम अलग रहेगी, तो हम दोनों के लिए अलग तरीके से सॉल्विंग करेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले क्या कि एग्जैक्टली एंगुलर मोमेंटम है क्या, तो एंगुलर मोमेंटम स्ट्रेट है, क्लियर है क्या। इट इज डिफाइंड एज इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर momentum. Okay, so it can be about any point, about any point or any axis. अच्छा, मोमेंट का मीनिंग क्या होता है, मैंने बताया था कि मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब आर क्रॉस एफ, मोमेंट ऑफ फोर्स। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब आर क्रॉस क्या आने वाला है, पी, और एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर एल से। तो आपको याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम एल क्या हो जाएगा, आर इंटू पी। बट जैसे मैंने बताया कि इसे अलग अलग तरीके से हमें डील करना है, मतलब पार्टिकल के लिए अलग डील करते हैं और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए अलग डील करते हैं। तो चले पहले स्टार्ट कर लेते हैं फॉर अ पार्टिकल। आपको याद रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आपसे पार्टिकल रिलेटेड पूछा हुआ है या फिर आपसे ऑब्जेक्ट रिलेटेड पूछा हुआ है। तो एक पार्टिकल के लिए बात कर लेते हैं। सपोज एक पार्टिकल है जो कि इस तरीके से जा रहा है। सो मान लेते हैं ये एम मास का पार्टिकल है और ये पी मोमेंटम से जा रहा है, मतलब पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी से ही आगे की तरफ जा रहा है। तो अब हमें क्या चाहिए, इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एंगुलर मोमेंटम ऐसे कोई फिक्स चीज नहीं है, कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है किस पे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में। तो सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है क्या, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, और ये बहुत बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। अभी लेट से मैं कोई एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ, लेट से मैंने ये एक रैंडम पॉइंट ले लिया, मुझे इस पॉइंट के अबाउट चाहिए। तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए क्या, कि इस पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है। ओके, तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, मतलब इस पॉइंट पर हमें चाहिए। तो अब इनके नेम दे देते हैं, मान लेते हैं ये नेम ए है, ये बी है। अब हम निकालना क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी अबाउट ए। हम किस पॉइंट का निकाल रहे हैं,
बी पॉइंट का, और किसके अबाउट निकालना चाह रहे हैं? ए पॉइंट की। तो ये याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम अगर हमें एक पार्टिकल का देखना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन, किस पॉइंट के अबाउट हम निकालना चाहते हैं। तो हम निकालना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी अबाउट ए, ए पॉइंट के अबाउट निकालना चाहते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का सिंपल फॉर्मूला जो मैंने अभी बात किया, क्या? एल विल बी आर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। और मुझे पता है कि P मतलब होता है mv, m का कोई भी मतलब यूज नहीं है, सो m को बाहर लिख सकते हैं, इट विल बी r क्रॉस v वेक्टर। ओके, तो बताए किसी को कोई डाउट इसमें, इस फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट कि अगर दोनों वेक्टर दिए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वेक्टर नहीं दिए हैं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड अगर हमें फाइंड करना है, RP sin यस, वेरी गुड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? जैसे हमने टॉर्क में किया हुआ था, एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सो उसे हम सिंपल एल लिख देंगे, और एल इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? एम आर वी साइन थीटा। ये साइन थीटा क्या है? थीटा क्या है? वेयर थीटा, angle between R and या इट इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर। तो देख लेते हैं यार, आर वेक्टर तो ऐसे जा रहा होगा ना, क्लियर? आर वेक्टर तो आगे की तरफ जा रहा होगा, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से एक फिगर बना लेता हूँ मैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एंड लेट्स से इट इज मूविंग लाइक दिस, P इज इक्वल टू एम वी। अब देखना है कि आर वेक्टर क्या होगा, तो आर वेक्टर होता है ये वेक्टर आउटवर्ड, सो इसका मतलब आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी ये क्या होगा? आर वेक्टर। वी वेक्टर की डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है, इसका मतलब एंगल कौन सा दिया है? ये थीटा दिया हुआ है, समझा? पॉइंट समझ आया थीटा क्या है? yes sir अच्छा, कुछ याद आ रहा है टॉर्क में मैंने क्या सिखाया था कि साइन थीटा मतलब कौन सा कंपोनेंट होता है? परपेंडिकुलर होता है ना। तो इसका मतलब एल के दो वर्जन हम निकाल सकते हैं ना। एल को क्या लिख सकते हैं? एल को लिख सकते हैं हम एम वी, ऐसे एम आर वी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और एल को हम क्या लिख सकते हैं? एल को लिख सकते हैं एम वी, और साइन थीटा किसके साथ? आर के साथ लिख R दिए। sin theta हाँ, तो इसका मतलब इसके दो पर्टिकुलर सिनेरियोज बन गए क्या? वी साइन थीटा क्या है? वी साइन थीटा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। ये क्या होगा, इस तरफ रेड कलर से जो मैंने ड्रॉ किया ये होगा वी कॉस थीटा, और ये ब्लैक कलर वाला क्या हो जाएगा? V sin theta वी साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड वी परपेंडिकुलर विच इज वी साइन थीटा। ओके, तो ये सिचुएशन है जब हम v को यूज करना चाहते हैं, देन वी कैन यूज जस्ट r। ये क्या है? r, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे हमने बोला है r। लेकिन अगर हमने r साइन थीटा लिया मतलब r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया, सो r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब ये हो गया ना, ये। सो ये क्या हो गया? r परपेंडिकुलर विच विल बी r साइन थीटा। तो इसका मतलब ये समझाना चाह रहा हूं मैं कि जैसे टॉर्क में करते थे, इधर आर परपेंडिकुलर और वी ले लेते थे, या फिर वी परपेंडिकुलर और आर ले लेते थे। तो एग्जाम में हमें देखना पड़ेगा कि हमारी फेवरेबल कंडीशन क्या है, हम दोनों फार्मूले यूज कर सकते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम का मुझे लगता है सबको फार्मूला समझ आ गया, क्या होगा? एम वी आर परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ पर वी परपेंडिकुलर है, एम वी परपेंडिकुलर आर, और क्या हो जाएगा? एम वी आर R perpendicular परपेंडिकुलर। ये दोनों याद रखना है, और इन्हें कैसे सॉल्व करना है? जैसे हमने किसे सॉल्व किया हुआ था? टॉर्क को। याद आ रहा है टॉर्क को? v के परपेंडिकुलर की डिस्टेंस या फिर फोर्स परपेंडिकुलर, टॉर्क याद है ना? F इंटू आर, एफ परपेंडिकुलर या फिर आर R परपेंडिकुलर। perpendicular ठीक है, तो दोनों चीजें हम यहाँ पर करते थे, सेम चीज हम किस में करेंगे? एंगुलर मोमेंटम में। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? यूनिट दिख रहा है आराम से, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड इंटू डिस्टेंस मतलब एक और मीटर। तो आंसर क्या आएगा? केजी
मीटर मीटर स्क्वायर स्क्वायर पर पर सेकेंड। सेकेंड। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन की बात आएगी। अभी तो हमने मैग्नीट्यूड की बात की, डायरेक्शन कैसे देखेंगे? आपको पता है रोटेशनल Ten. में, यस, डायरेक्शन देखेंगे राइट हैंड, या राइट हैंड थंब रूल। अगर इसका सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब डायरेक्शन कैसे होगी? Into the यस, सेंस अगर इसका कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब डायरेक्शन कहाँ होगी? इनटू द प्लेन। और सेंस अगर इसका एंटी क्लॉकवाइज है, तब आप समझ गए, राइट हैंड रूल लगा सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट, आउट ऑफ द प्लेन। तो मुझे लगता है यार, अगर आपको टॉर्क अच्छे से याद है, तो आपको ये याद रखने में ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? एंगुलर मोमेंटम में हमें क्या करना है, टॉर्क जैसे करना है। तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, थोड़ा सा देखें। करना क्या होता है, सपोज ये एक पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट के अबाउट क्या चाहिए, इस पॉइंट का टॉर्क चाहिए। तो लेट्स से इसकी वेलोसिटी इस तरीके से है। तो अगर आपको ये डिस्टेंस पता है, आपको पता है कि लेट्स से ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब मुझे क्या कर लेना चाहिए, किसके कंपोनेंट? V. वेलोसिटी। कंपोनेंट। ठीक, तो ये हुआ स्टेप नंबर 1। अभी हमने क्या यूज किया, हमने आर यूज किया और वी परपेंडिकुलर यूज किया। ठीक है। स्टेप 2, सोचो ये डिस्टेंस नहीं दी है, तो इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस इजी है सॉल्व करना, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। v का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा इस बार, v इंटू R आर। पर आर परपेंडिकुलर। अब मैंने ये क्यों बताया कि ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, क्यों? सोचो अगर आपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया ये, तो इसका मतलब आर परपेंडिकुलर ही क्या बन गया, मतलब आर ही क्या बन गया R हमारा, R आर पर परपेंडिकुलर। तो कुछ सोचने की जरूरत है क्या फिर? नहीं, नहीं। डायरेक्टली लगा देंगे। सोचो मैंने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लिया ये, अब क्या होगा बताओ, आर परपेंडिकुलर क्या होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। सो इसका मतलब ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर हमने अलोंग द वीक कोई पॉइंट ले लिया, तो उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? 0. जीरो। समझ आया? तो ये पॉइंट मैं यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट any point on the line of, or any point on the line of direction of velocity is 0। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है कि किस पॉइंट के अबाउट कैसे हमें वो वैल्यूज निकालनी है और कैसे वहां पर वो 0 हो जाएगी। ठीक है, सो मुझे लगता है फॉर्मूला सबको के सिर्फ हमें वैल्यू वाइज जो है, एग्जांपल वाइज ये फील करना होगा कि किस तरीके से हम एक पार्टिकल के लिए निकाल सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप जल्दी से कर पाएंगे इस चीज को। सपोज एक सिनेरियो, पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, सो लेट से इस पॉइंट से उसे हमने ड्रॉप किया हुआ है और इसका मास क्या है, m। ओके, आफ्टर कवरिंग सर्टेन हाइट h, h कवर करेंगे। लेट्स से इट इज, वी डू नॉट नो एट विच हाइट इट इज, लेट्स से ये किसी पर्टिकुलर हाइट पर है, और लेट्स से, एक सेकेंड चेंज कर देते हैं, थोड़ा सिचुएशन ऐसी कर लेते हैं, लेट्स से दिस टोटल हाइट इज h। नाउ आफ्टर कवरिंग, लेट्स से h/3, कितनी कवर कर ली, h/3। अब आपको बताना है इस पॉइंट का क्या एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, बी एंड सी, दे आर एट अ डिस्टेंस लेट्स से h/3।
क्वेश्चन समझ आया? सो क्वेश्चन ये है, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, find the angular momentum of particle when it has dropped h/3 height. Okay, about point A, B, C. ओके, सो आपको बताना है इसका एंगुलर मोमेंटम जब ये कहाँ पर पहुंच गया है, h/3 हाइट आ गया है। अच्छा बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है एंगुलर मोमेंटम के लिए? आर और वी। V आपको पहले क्या चेक कर लेना चाहिए कि जिस पॉइंट पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उस पॉइंट पर क्या आ जाएगा, उसको v कितना आ जाएगा ये निकाल लेना चाहिए। तो बताओ यार, v का फॉर्मूला कितना v आ जाएगा? √2gh/3 gh। ओके, और h यहाँ पर कितना है, h/3। 3 v हमारे पास आ गया है कि ये आएगा। चलिए तो अब आंसर सॉल्व कर लेते हैं। अबाउट पॉइंट ए क्या होगा? ओके, सो अबाउट पॉइंट ए आप बताओ कि वेलोसिटी के कंपोनेंट करना है, ये आर निकालना इजी है या आर परपेंडिकुलर निकालना इजी है? R perpendicular. R perpendicular. ओके गुड, तो आपको आइडिया समझ आ गया कि यार इस पॉइंट का ऐसे आर निकालना बहुत टफ है यार, मतलब पाइथागोरस लगाओगे फिर बहुत एफर्ट हो जाएगा। सो इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, अबाउट पॉइंट ए एंगुलर मोमेंटम अगर हमें निकालना है तो वो सिंपल हो जाएगा, क्या, एम वी, और इस बार आर परपेंडिकुलर इजी है हमें सॉल्व करना। ओके, h/3 एम वी कितना है, √2gh/3 एंड आर परपेंडिकुलर कितना है, h/3। h/3 अच्छा ये तो हो गई मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इसकी कैसी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? अबाउट पॉइंट ए Clockwise. सबको समझ आ रहा है? कैसे चेक करते हैं, आप ये देखो, ये ए है, ये बी और ये सी, इस तरीके से जज करेंगे कि जो वेलोसिटी है वो किधर आ रही है, वो इधर आ रहा है। उसका मतलब वेलोसिटी की लाइन कैसे है, इस तरीके से है ना। सो ये ए के अबाउट कैसे रोटेट करेगा इसे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है, इसका मतलब एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी एंगुलर मोमेंटम की, into इनटू into the plane. ओके, सो दिस मच अमाउंट इनटू द प्लेन। सो मुझे लगता है ए के बारे में आप लोग को सब समझ आ गया कि कैसे निकाल सकते हैं। अबाउट पॉइंट बी बताएं। पॉइंट बी क्या हो जाएगा, सेम चीज, एम वी आर परपेंडिकुलर। और आर परपेंडिकुलर मतलब स्टूडेंट क्या लिख देता है, ये आर यूज कर लेता है। ये आर यूज करेंगे क्या? नहीं, आंसर No, क्या आने sir. वाला है, 0, 0. बिकॉज 0 पॉइंट इज इन द In the लाइन ऑफ path. वेलोसिटी। ठीक है, सो वेलोसिटी जिस लाइन में उसी पॉइंट में, इसलिए उसका आंसर क्या आ गया, 0। सो अबाउट पॉइंट सी सॉल्व कर लेते हैं। सेम चीज क्या यूज करेंगे, एल इज इक्वल टू एम बी आर पर, h/3 तो वही √2gh/3 इंटू डिस्टेंस कितनी है, h/3। सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस बार, anti-clockwise. क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम ऐसे देख सकते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी। हमें सी के अबाउट चाहिए, तो हमें पता है कि वो पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से नीचे आ रहा है। तो अगर इसे देखेंगे तो ये सी के अबाउट कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनटू द प्लेन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउट ऑफ द प्लेन। Out of plane. सर डायरेक्शन नहीं समझा। ये जितनी रोटेशनल क्वांटिटी हैं जैसे टॉर्क, ओमेगा, अल्फा, एंगुलर मोमेंटम, ये सब किस प्लेन में चलती हैं, 3D प्लेन में। क्यों? क्योंकि ये कैसे फाइंड की जाती हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि L की जो डायरेक्शन होगी दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ R एंड P।
तो आर और पी दोनों किस प्लेन में है? इस प्लेन में है ना, तो इसका मतलब एल का आंसर क्या आएगा? इस प्लेन के इधर इनटू आएगा या फिर अबव द प्लेन आएगा। तो हमें हाँ सर। राइट हैंड रूल से देखना है ना ये, कि अगर क्लॉकवाइज सेंस दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे? इनटू द प्लेन है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे? आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन है। तो ये पॉइंट समझ आया ना, रोटेशन में सारी क्वांटिटीज क्या है? 3D प्लेन पे चल रही है। चाहिए तो यहाँ पे ये लिख के रख सकते हो कि L क्रॉस R क्रॉस P का मतलब है कि L is perpendicular to R and L is also perpendicular to P। ओके, तो ये लॉजिक ये रहता ही है क्रॉस प्रोडक्ट का हमेशा, कि दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर रहने वाला है वो। सर वो समझा, लेकिन वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस कैसे दे रहा है वो नहीं समझा। ओके, फोर्स की तरह समझना है वेलोसिटी को। सो हमें देखना है कि किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और किसके अबाउट फाइंड करना है हमें। सेंस इसका हम कैसे देखते हैं कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क टाइप फाइंड करना है। मतलब ये पॉइंट ए है तो ये इस ए पॉइंट को कैसे इधर की तरफ फोर्स देगा ना। तो अगर आप ए पॉइंट पर देखोगे तो रोटेशनल फीलिंग किस तरफ रहेगी? इस तरफ रहेगी ना। हाँ 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 समझा सर। मतलब हमें क्या करना है, इसे एज अ फोर्स ट्रीट करना है कि यार इसकी डायरेक्शन है इस तरफ। लेकिन हमें ऑब्जर्वेशन ए पर नहीं देखना है, किस पे देखना है? सी पर देखना है। ए से देखोगे तो लगेगा ये इस तरफ जा रहा है ऐसे, लेकिन हमें क्लॉकवाइज जा किस रहा तरफ इस बार देखना है? सी पे। सी को लगेगा ये इस तरफ जा रहा है, विच इज है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी ठीक है। टॉर्क की तरह ही इसका डायरेक्शन सेंस देखना है। यस सर। तो इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखा ही है यार, कि कुछ भी हो जाए ये लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल किस पे डिपेंड करता है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आपने बदल दिए तो सब सब कुछ बदल जाएगा। ओके, चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देते हैं तो और आइडिया आपको क्लियर हो जाए कि दोनों चीजों को कैसे यूज करना है। देखें, a projectile is thrown with speed v and angle theta. Okay, find angular momentum of particle about the point of projection. About the point of projection. Number 1, when it's at the top, जब वो कहाँ पर है? टॉप पे। एंड नंबर 2, when reached to the ground। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें किसका बताना है एंगुलर मोमेंटम और किसके अबाउट बताना है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन सबको समझ आ गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये सपोज हम एक ग्राउंड है और हमने क्या थ्रो किया है? एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है। सो इसका मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब क्या हो गया? ये वाला पॉइंट। हमें किसके अबाउट बताना है? इस ए पॉइंट के अबाउट। और कितने केसेस में आंसर करने हैं? 2 केसेस में। नंबर 1 कहाँ पर? टॉप पे। एट नंबर 2 जब वो वापस ग्राउंड पे पहुंच गया। तो हमें कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टॉप पर क्या होनी चाहिए? स्पीड की डायरेक्शन किस? स्पीड टॉप पर स्पीड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? हाँ, सो वी मान लेते हैं वो कितना आएगा, उसे मानते हैं u cos थीटा। वी एक्स कंपोनेंट ठीक है, उसका x कंपोनेंट, मतलब ये v की जगह मैं दे देता हूँ इट इज थ्रोन विद u। तो कितना हो जाएगा? u cos थीटा। लेकिन जब वो
ग्राउंड पे पहुंचेगा तब उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी ना, और वैल्यू Yes, क्या sir. हो जाएगी उसकी u की, v की वैल्यू कुछ u cos थीटा sin थीटा ऐसा कुछ रहेगा क्या? नहीं, जो स्पीड है इसकी वही स्पीड रहती है, उसी स्पीड पे हिट करेगा। सिर्फ क्या चीज चेंज होने वाला है कुछ भी नहीं। ये एंगल अगर थीटा पे थ्रो किया तो ये एंगल भी कितना रहेगा फाइनली, Theta. थीटा पे ही वो हिट करेगा। ओके, तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पर बना लिया। अब हमें दोनों केसेस के लिए सॉल्व कर लेना है। हमें पहले देखना है कि किसके अबाउट सॉल्व करना है। तो अबाउट पॉइंट ए, हमें ए के A. अबाउट चाहिए। नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट एट टॉप, कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, और व्हेन पार्टिकल एट टॉप, टॉप पर है। तो बताओ टॉप पर अगर है तो क्या चीज है फाइंड करना इजी होगा, क्या ये आर फाइंड करना इजी होगा? परपेंडिकुलर हाइट। आर परपेंडिकुलर बेटर रहेगा। तो एल का फॉर्मूला क्या है? पहले तो एल का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से समझ जाओ कि एल का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इनटू मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम होगा, रेडियस पोजीशन इनटू लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कितना है, एम वी। तो पूरा एकदम ऐसे याद रखो कि फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर। R. जरूरत पड़ने पे वी परपेंडिकुलर, जरूरत पड़ने पे आर परपेंडिकुलर। यहाँ पे कौन सा यूज हो जाएगा, R आर square. परपेंडिकुलर। एम इंटू वी कितना है, यू कॉस थीटा, एंड आर परपेंडिकुलर मतलब क्या है, एच मैक्स होगा ना। एच मैक्स का हमें फॉर्मूला पता है क्या है, U square. 2u स्क्वायर 2u स्क्वायर बाय 2g। कुछ भी बोल रहे हो, 2u स्क्वायर वाले लोग बहुत खतरनाक लोग हैं आप। थोड़ा सा ध्यान दें, प्रोजेक्टाइल इतनी जल्दी नहीं भूल जाए। तो मुझे लगता है एंगुलर मोमेंटम आ गया सबको। अब बताओ डायरेक्शन का सेंस कैसा होगा, ये वेलोसिटी कैसा रोटेट करना चाहेगी इसे, क्लॉकवाइज। मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, into the plane. इनटू प्लेन। ओके, ठीक। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखें, व्हेन पार्टिकल हैज रीच्ड कहाँ पर, एट ग्राउंड। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, देखें। इसका मतलब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हमने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, अब हमें यहाँ पर इसके अबाउट चाहिए। तो अभी देखो v तो एक एंगल बना रहा है ना, तो v एक एंगल बना रहा है, तो अगर आप परपेंडिकुलर देखोगे तो टफ हो जाएगा ना आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर नहीं निकालेंगे, आर परपेंडिकुलर टफ होगा। यस, इंस्टेड हम क्या करेंगे, वी परपेंडिकुलर। अच्छा, मैं बार बार वी परपेंडिकुलर क्यों बोल रहा हूँ, एक वी ये भी तो होगा ना, बट मुझे पता है कि इस वाले वी के अबाउट आंसर क्या आने वाला है, 0. क्योंकि ये तो लाइन ही हो जाएगी ना इसके लिए। So, इसका आंसर क्या आएगा, मतलब ये अगर मैं देखूं u cos थीटा है, तो इसका आंसर क्या आएगा इस बार, 0। सिर्फ इसका आंसर आएगा u sin थीटा वाले का। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r। ठीक है, तो इसका मतलब इस बार हमने l क्या किया, इसने हमने एम वी परपेंडिकुलर टू द r लिया हुआ है। सो एम वी परपेंडिकुलर कितनी है, v sin थीटा है, u sin थीटा है, एंड r perpendicular is range of projectile। so u sin थीटा ठीक है, और r का फॉर्मूला अगर हम देखें रेंज का, u स्क्वायर और 2u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन इसकी भी कैसी है, ये वेलोसिटी नीचे की तरफ पुल करेगी, मतलब क्लॉकवाइज फीलिंग देने वाला है, मतलब इनटू द प्लेन। मुझे लग रहा है एंगुलर मोमेंटम के दोनों क्राइटेरिया समझ में आ गए सबको। पक्का सबको समझ आ गया कि दो चीजें हमें देखनी है, इधर मतलब आर परपेंडिकुलर देखना है या फिर वी परपेंडिकुलर। मतलब जैसे टॉर्क को सॉल्व करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही हमें कंसिडर करना है। तो ये हमारा किसका डिस्कशन था,
एंगुलर मोमेंटम अबाउट और फॉर अ पार्टिकल। समझ आया? पार्टिकल के लिए हमने फॉर्मूला क्या डेवलप किया? mv/r। क्लियर है R सबको? सिर्फ क्या सोचना है, इधर v परपेंडिकुलर या फिर R पर R perpendicular. ठीक है। चले यार, अब ऑब्जेक्ट के लिए दो बातें होंगी। सो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ L फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है वो तो दो तरीके से रोटेट कर सकते हैं। मतलब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दो तरीके से कैसे रोटेट कर सकते हैं? याद है हमने बताया था, एक होगी फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन और एक होगी, अरे याद नहीं आ रहा क्या किसी को? एक होगा Moving axis rotation. yes, fixed axis rotation which is a pure rotation. Okay, fixed axis rotation, and second one is moving axis. ओके, मूविंग एक्सिस रोटेशन को हम दूसरे नेम से भी जानते हैं, क्या? Rolling. रोलिंग। ओके गुड। सो रोलिंग होगा यहाँ पर। सो इसका मतलब अगर हम बात करें एक पार्टिकल के लिए, तो क्या पार्टिकल के लिए रोलिंग थोड़े ना बताएंगे? पार्टिकल को तो कोई टेंशन ही नहीं है रोलिंग वाला, क्योंकि पार्टिकल के लिए तो सिर्फ मूविंग की टेंशन है। इसलिए पार्टिकल को अलग डील करते हैं और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को अलग डील करते हैं। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दो फीलिंग दे सकते हैं, कैसे? इधर वो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रहा है, मतलब इसे क्या बोलते हैं? प्योर रोटेशन। और या फिर क्या कर रहा होगा? रोलिंग कर रहा होगा। तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिख देता हूँ, क्या? ये जो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है ना, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता। सो इट्स L does not depend upon point of observation. मतलब समझ रहे हो, इसके फॉर्मूले में R नहीं आएगा, क्योंकि अगर R आ गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। समझ गए क्यों? सोचो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रोटेट हो रहा है और आपने देखा कि यार यहाँ के अबाउट हमें फाइंड करना है, तब भी आंसर क्या आएगा? सेम आना चाहिए। आप इसके अबाउट देखो तब भी आंसर सेम आना चाहिए। मतलब एक बहुत ही बड़ी बात है क्या, कि फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता है। नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्यों नहीं करता है, मतलब क्या सिनेरियो है। तो इसको कर लेते हैं अपन सॉल्व। सपोज एक ऑब्जेक्ट है रैंडम सा, और लेट से हमने इस एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट किया। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? मैं ये बोल सकता हूँ ना कि इसके पास बहुत सारे पार्टिकल होंगे, लाइक ये m1 है, ये m2 होगा, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तो इसका एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या? सारे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। डन। तो अगर मैं Yes. सारे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ऐड करूं तो देखना क्या कैसा दिखेगा आपको। इसका मतलब इसका जो L होगा दैट विल बी द समेशन ऑफ L ऑफ ऑल। इसका मतलब इसका L क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ L ऑफ ऑल क्या होने वाला है? अभी हम पार्टिकल का लिखने वाले हैं, तो कैसे लिखेंगे? m1 v1 r1 प्लस m2 v2 r2। याद है ना कि सबकी स्पीड क्या होने वाली है? डिफरेंट Same. रहेगी। क्या चीज सेम रहने वाला है इनका? ओमेगा. ओमेगा। सो इसका मतलब v को मैं Angular. क्या लिख सकता हूँ? r ओमेगा। v को क्या लिख सकते हैं? r ओमेगा लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब v2 को क्या लिखा? r2 ओमेगा। ओमेगा सबके लिए सेम है, तो इसका मतलब अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो देखो क्या आ जाएगा? ओमेगा सबसे कॉमन आ जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा? m1 r स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन
और ओमेगा सबका कॉमन आ जाएगा। आपको दिख रहा है ये क्या लिखा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ Inertia. इनर्शिया। किस पॉइंट के अबाउट है ये? सेंटर ऑफ मास के अबाउट है क्या? X. नहीं, ये जो एक्सिस है यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हैं ना हम, तो इसलिए मैंने बताया कि ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है, कहीं पे हमने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया ही नहीं है। एल सीधा किसके अबाउट होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। और वो क्या फार्मूला होता है? आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा। मुझे लगता है ये अब सब लोग को आइडिया लग गया कि अगर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है तो सोचना ही नहीं है कि किसके अबाउट पूछ रहा है, सीधे आंसर क्या आ जाएगा? आई ओमेगा। मतलब एक रॉड है, अपने एंड के अबाउट अब ये रोटेट होने वाली है इस तरीके से, इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ इस पॉइंट के अबाउट। सो लोगों को लगता है कि ये पॉइंट तो इस एक्सिस में पड़ रहा है, आंसर क्या आना चाहिए? 0। नहीं, आंसर हमेशा क्या आएगा? आई ओमेगा। सोचो इस पॉइंट के अबाउट पूछा, ये डिस्टेंस 2L पर है, क्या आंसर आएगा? I omega. आई ओमेगा। कुछ सोचना ही नहीं है, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का क्या करना है हमेशा? एल, आई ओमेगा। MVR भूल जाओ। समझ आया? अगर किसी ऑब्जेक्ट का देख रहे हो तो MVR मत लगाने लग जाओ, क्या यूज करेंगे हमेशा? I omega. आई ओमेगा। ठीक है, और आई किसके अबाउट? जो रोटेशन की एक्सिस होगी उसके अबाउट। तो अगर मैं किसकी बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था मूविंग एक्सिस रोटेशन की, मतलब रोलिंग टाइप के ऑब्जेक्ट की। तो इसका डिपेंड करेगा, क्यों? क्योंकि रोलिंग मतलब क्या हो गया? रोलिंग मतलब हो गया एक रोटेशन प्लस लीनियर मोशन ना। सो इसका मतलब ये हो गया रोटेशन प्लस लीनियर, दोनों चीजों को डिपेंड करेगा ना। और मुझे पता है कि रोटेशन डिपेंड नहीं करता, डजंट डिपेंड अपॉन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन पॉइंट। लेकिन लीनियर वाला तो डिपेंड करता है ना, क्योंकि लीनियर का कैसे लिखते हैं हम? MVR करके लिखते हैं ना। सो इट डिपेंड्स अपॉन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है सबको? तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें रोटेशन वाला आई ओमेगा लिखना पड़ेगा और लीनियर वाला MVR लिखना पड़ेगा। डन। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोलिंग अगर है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है किसी स्पीड से, v स्पीड से, और साथ में क्या कर रहा है? ओमेगा से घूम भी रहा है। तो इसका दो टाइप के मोमेंटम आ जाएंगे, कौन कौन सा? एक तो रोटेशन का और एक लीनियर का। तो रोटेशन का तो इसका आंसर क्लियर है, रोटेशन का क्या आएगा? आई ओमेगा। बट आई किसके अबाउट होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन। और लीनियर वाला क्या हो जाएगा? MVR। MVR। लेकिन ये R क्या है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन। R क्या है? रेडियस नहीं है, इट्स नॉट रेडियस, it is distance from, or I'll say perpendicular distance from observation। यार अभी समझ आया कि रोटेशन का कैसे लिखेंगे? मतलब डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होगा। चाहिए तो मैं रोटेशन का और अच्छे से लिख देता हूं। पहले दोनों बातें समझ आ गई सबको कि फिक्स्ड एक्सिस का कैसे लिखेंगे और मूविंग एक्सिस का कैसे लिखेंगे? फिक्स्ड एक्सिस का ये और मूविंग एक्सिस का दोनों को मिला के। तो मैं एक एग्जांपल वाइज दे देता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मुझे रोलिंग ऑब्जेक्ट का लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट्स से ये ग्राउंड है और
ग्राउंड नहीं, मतलब ठीक है ग्राउंड ही ले लेते हैं, नो इश्यूज। और हमें नहीं पता कि किसी रीजन की वजह से ये बॉल यहाँ पर रोल कर रही है, प्लस आगे भी जा रही है v स्पीड से और रोल कर रही है ओमेगा से। तो हमें किस पॉइंट के अबाउट चाहिए? लेट्स से हमें इस पॉइंट के अबाउट चाहिए, ठीक है। ये हाइट है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस और इसकी रेडियस है r। तो इसका मतलब ये नहीं है कि, और ये डिस्टेंस भी ले लेते हैं, ये डिस्टेंस है लेट्स से 5r या लेट्स से 4r ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये वाली डिस्टेंस फाइंड करने लगो। क्या ये डिस्टेंस फाइंड करने की जरूरत होती है क्या कभी? अगर देखें तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 3r का स्क्वायर प्लस 4r का स्क्वायर। क्या आ जाएगी रेडियस इसकी डिस्टेंस? 5r। लेकिन ये हम डिस्कस ही नहीं करना चाहते हैं। हमें पता है कि अगर इसका हमें चाहिए पॉइंट ए, किसके अबाउट? ए के अबाउट। तो मैं लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम of the wheel or of the disc of the rolling disc about point A। तो क्या सिनेरियो होगा? जस्ट अभी मैंने बताया कि L कैसे निकालेंगे। पहले तो हम लिखेंगे क्या, लीनियर वाला। सो लीनियर वाला होता है आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर, प्लस कौन सा यूज करेंगे, एंगुलर वाला, और वो कितना होता है, वो सिर्फ होता है आई ओमेगा। ये दो चीजें हमें लिखनी है। तो मुझे ऑलरेडी ये पता है कि आर क्रॉस पी को क्या लिखते हैं, एम वी एंड आर परपेंडिकुलर। इस केस में क्या फाइंड करना इजी है, आर परपेंडिकुलर प्लस आई किसके अबाउट होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इनटू ओमेगा। डन। और अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर परपेंडिकुलर कितना है, 5r यूज करेंगे क्या, 2r 2r या 3r? 3r ना, ठीक है। ये डिस्टेंस देखेंगे ना, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है ये। सो ये डिस्टेंस देखेंगे, ये डिस्टेंस तो कितनी है, 3r है ना। सो आई गेस आप लोग को आइडिया लग गया। और क्या ये याद रखना कि आई अबाउट पॉइंट ए नहीं है, ये किसके अबाउट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो आई को शिफ्ट मत करने लग जाना। मैं यहाँ पे लिखूं क्या, इंपॉर्टेंट, आई इज नॉट अबाउट the point of observation, instead it's about axis of rotation। ये पॉइंट समझ आया। ये पक्का गलती हो जाती है बहुत लोगों से, वो क्या कर देते हैं, जल्दी से आई को भी शिफ्ट करा देते हैं। आई को शिफ्ट करने की जरूरत है क्या, नो सर, नहीं। तो ये मैं अब पूरे लॉजिक को कंक्लूड करता हूँ, पूरे इस सिनेरियो को जो मैंने अभी डिस्कस किया है उसे कंक्लूड करने का ट्राई करता हूँ। देखें मैं कंक्लूड करता हूँ लेकिन अलग से समझा रहा हूँ आप लोग को सबको फिर से, कि दो बातें हैं। एल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें दो बातें हैं, क्या, एल पे दो बातें हैं, पार्टिकल एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी दो बातें हैं, क्या, प्योर रोटेशन या फिर रोलिंग। सो प्योर रोटेशन एंड रोलिंग। अगर हम बात कर रहे हैं पार्टिकल है तो टेंशन लेना ही नहीं है, एल के दो ही फॉर्मूले हैं, क्या, एम वी, तीन फॉर्मूले, क्या, एम, और हमें आर पहले रखना है, याद रखना है, आर क्रॉस वी, कब, जब वेक्टर फॉर्मेट में दिया है। अदरवाइज रहेगा एम वी परपेंडिकुलर इनटू आर, या फिर एम वी आर परपेंडिकुलर, ठीक है। प्योर रोटेशन की कोई टेंशन ही नहीं, प्योर रोटेशन में एल क्या होगा, आई ओमेगा। ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, किसके अबाउट निकालना है, सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। रोलिंग में फिर से दो बातें आ गई,
जो कुछ हमने पढ़ा हुआ है वो सब आ जाएगा यहाँ पर। मतलब क्या, आई ओमेगा तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एम वी आर वाला भी आ जाएगा, मतलब एम आर क्रॉस वी। आगे हम समझ ही गए। समझ आया यार पूरा? सर हाँ आप परपेंडिकुलर ओके ठीक है, देखें, देख लेते हैं यार। आर परपेंडिकुलर देखते हैं। आर परपेंडिकुलर क्या है, पहले इधर आर परपेंडिकुलर पहले समझें। आर परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन। मतलब v और डिस्टेंस दोनों परपेंडिकुलर होंगी। देखें आर परपेंडिकुलर क्या है, मतलब ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ए, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं ओ है, और हमें इस पॉइंट पे पार्टिकल कहीं जा रहा है। लेट्स से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यार आप बताओ यहाँ पर कितना होगा इसका एंगुलर मोमेंटम। तो आपको तुरंत देखना है कि व्हाट इज द पोजीशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो सर्कुलर मोशन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाएगी, आर, खुद रेडियस ही हो जाएगी ना, क्योंकि v के हमेशा कैसी होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। लेकिन मैं एक दूसरा सिनेरियो देखता हूं, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है, लेट्स से वेलोसिटी रैंडमली ऐसे पार्टिकल जा रहा है और मुझे इस पॉइंट पर बताना है। आपको दिया है कि ये डिस्टेंस है कुछ 20 सेंटीमीटर। तो आपको समझ जाना है कि अगर आप ये डिस्टेंस यूज नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट यू कैन यूज देन, यू कैन टेक आर परपेंडिकुलर। आप इसको ऐसे एक्सटेंड करें कि इसको v को, दिस विल बी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ v, और इसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगी, आर परपेंडिकुलर। समझ आया? तो इस बार क्या है, v परपेंडिकुलर है, v पोजीशन के परपेंडिकुलर है, ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर है। बट इस बार v परपेंडिकुलर नहीं है, हमने v के परपेंडिकुलर क्या ढूंढ लिया है, r R. ढूंढ लिया। समझ आया? यस सर। हाँ, तो इधर आपको v के परपेंडिकुलर वाला r ढूंढ लेना है, या फिर जो r गिवन है उसके परपेंडिकुलर का v ढूंढ लेना है। ओके ओके। और यहाँ पर आई ओमेगा में तो टेंशन है ही नहीं। मतलब अगर कोई एक रैंडम ऑब्जेक्ट है और वो रोटेट हो रहा है ओमेगा से, सो उसका आई किसके अबाउट लिखना है, इस पॉइंट के अबाउट लिखना है, ना कि ऑब्जर्वेशन के अबाउट। ये मान लेते हैं ऑब्जर्वेशन है और ये डिस्टेंस क्या है, आर है, और ये इसकी क्या है, रेडियस है, और मान लेते हैं ये क्या है, एक डिस्क है, ये क्या है, एक डिस्क है। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें किसके अबाउट निकालना है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से कुछ मतलब नहीं, हमें किसके अबाउट निकालना है, आई अबाउट एक्सिस ऑफ Axis of rotation. रोटेशन। सो लेट्स से ये उसका सेंटर है और ये क्या है, डिस्क है। सो कितना आ जाएगा इसका मतलब डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाई 2. 2। शिफ्टिंग वगैरह नहीं करने लग जाएंगे। तो अगर आप ये सोचो आई अबाउट ओ, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम इन टू आर स्क्वायर R का square. शिफ्ट। ये होगा क्या, ये नहीं यूज करना। समझ आया? क्या यूज करना है, ये वाला पार्ट यूज करना है। तो मुझे लग रहा है क्लियर है यार यहाँ पर सबको, यस सर। तीन चीजें समझ आ गई। एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से हमें ध्यान देना है। ओके है, चलो एक और एग्जांपल देख लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर होना चाहिए सारी चीजें। एक एग्जांपल दे देता हूँ। ओके question is find the angular momentum
find the angular momentum of rolling disc about point A, B, C and D. ठीक है, सो बेसिकली ये क्या है, एक टाइप की ये डिस्क है और ये रोल कर रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग को आगे का आइडिया ये क्लियर होगा कि ये रोलिंग डिस्क है, तो हमें इस पे कैसे फाइंड करना है। अभी मुझे क्या देने हैं, पॉइंट्स देने हैं कुछ, तो मैं पॉइंट्स चेक कर लेता हूँ। लेट्स से पॉइंट्स ले लेते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये मान लेते हैं रिंग की रेडियस है r, सॉरी डिस्क की रेडियस क्या है r, तो उसी के बेसिस पे पॉइंट्स लेते हैं। ओके, so let's say A is point this is point A and this distance is 2r. Okay, let's say this is point B, this is point B and this distance is 3r. Okay, you can start solving then. Let's say point C, this distance is r. Let's say point D, समझ आ गए सारे पॉइंट सबको? चले ए पे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। चले बताएं आप लोग, अबाउट ए क्या लगता है आपको? पहले तो रोलिंग ऑब्जेक्ट है, तो कौन कौन से होंगे हमारे पास? आई ओमेगा और MVR। आई ओमेगा एंड MVR। अब हमें दोनों को जज करना है क्या, कि पॉइंट ए के अबाउट V परपेंडिकुलर दिख रहा है? अगर हम इसे देखें, यस सर। ओके, सो ये हमारा पॉइंट है और ये हमारा पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए। सो इसका मतलब इस पॉइंट के लिए तो यार ये एकदम परपेंडिकुलर दिख रहा है, V भी अच्छे से दिख रहा है और R भी परपेंडिकुलर दिख रहा है। अच्छा, I किसके अबाउट हमेशा लिखना है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस बार क्या है? सेंटर ऑफ मास। सो आंसर क्या आ जाएगा? mr² बाय 2 इंटू ओमेगा प्लस mv, V और R के परपेंडिकुलर कितनी है? 3R। ठीक है, और इसे सॉल्व कर देंगे यूजिंग रोलिंग क्राइटेरिया, मतलब यूज V इज इक्वल टू R ओमेगा, और ओमेगा रिप्लेस करके आंसर देखेंगे कि आंसर V के टर्म्स में दिया है या फिर ओमेगा के टर्म्स में, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर देंगे। तो मैं आपको अभी इससे आगे नहीं बता रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया। सेंस क्या होगा, नेचर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. पक्का सबको ये समझ आया? अब यहाँ पे गलती हो सकती है क्या, आपको सेंस दोनों का अलग अलग निकालना है। आई ओमेगा का सेंस क्या है? आई ओमेगा का सेंस किस तरफ घूम रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। और MVR का सेंस कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज? क्या बात कर रहे हो यार, Clockwise. मतलब कुछ भी बोलना है। क्लॉकवाइज होगा ना यार, इसको देखो इस तरीके से जा रहा है, ऐसी वाली फील देगा ना ये वाले कर्वेचर पे। तो ये भी कैसा है, क्लॉकवाइज, इसलिए दोनों को पॉजिटिव रख के ऐड करेंगे। समझ आया? तो इसका मतलब मैं डी को स्विच कर देता हूँ। मैं डी को इसलिए स्विच कर रहा हूँ कि आंसर थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज वाला भी आ जाए, जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया रहे कि हम पूछना क्या चाह रहे हैं। So let's say the D point is here. This is point D. Okay, so A point सबको ओके है? दोनों ऐड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज हैं। B के अबाउट कर लेते हैं, अबाउट पॉइंट B। चले अबाउट पॉइंट B देखें, L पैटर्न वही है क्या, एक आई ओमेगा वाला है और एक MVR वाला है। ठीक है, अब देख लेते हैं। आई ओमेगा को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, वो तो हमेशा क्या रहेगा, इनटू ओमेगा, और इसकी डायरेक्शन कैसी है हमेशा? क्लॉकवाइज। अब हमें MVR का चेक करना है।
MVR का चेक करने के लिए हम तुरंत फिगर बना लेते हैं। ये व्हील है, ये वेलोसिटी इस तरफ जा रही है, हमें किस पॉइंट के अबाउट चाहिए? हमें इस पॉइंट के अबाउट चाहिए। तो क्या R यूज करना बेटर होगा या कुछ और? R perpendicular. R perpendicular, very good. So the best thing for this question is R perpendicular. Clear? So R perpendicular is best instead of R, हम R perpendicular यूज कर सकते हैं। So ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? M V और R perpendicular नहीं है, R. ठीक है। अब नेचर बताओ कैसा है इसका, इस पॉइंट का नेचर, ये एग्जैक्टली ये ऐसे मूव करने वाला है। सो अभी भी क्या है? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है, तो इसलिए दोनों को क्या कर रहे हैं हम? ऐड कर रहे हैं। समझा? ओके, अबाउट पॉइंट सी देख लेते हैं। अबाउट पॉइंट सी देख लेते हैं। तो अबाउट पॉइंट सी देखें अगर, तो पैटर्न सेम है। क्या होगा? एक आई ओमेगा होगा और एक MV R वाला होगा। तो देख लेते हैं पॉइंट सी कहाँ पर है। पॉइंट सी जो है वो यहीं पर है, वेलोसिटी के अलोंग। सो बताओ क्या MVR वाला कुछ आएगा क्या सी पॉइंट के अबाउट? No, sir. No, sir. इसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की कोई टेंशन ही नहीं है। ये हमें साफ दिख गया कि ये क्या आने वाला है? जीरो। Zero. आंसर सिर्फ आ जाएगा ये वाला, हमें पता ही है ये कैसा है, क्लॉकवाइज है। सो ये कंफर्म हो गया कि एल का आंसर क्या आएगा? MR²/2 इंटू ओमेगा, और वो क्लॉकवाइज टाइप वाला आंसर देगा। क्लॉकवाइज मतलब रियल आंसर क्या है? इनटू द प्लेन, ठीक है। चलिए अबाउट पॉइंट डी कर लेते हैं। इसको समझाने का पर्पस क्या था आपको समझ आ जाएगा। अबाउट डी, सो डी पॉइंट जो है, अभी अब पैटर्न अपना ओके, पैटर्न में कोई टेंशन नहीं। पैटर्न क्या है? एक आई ओमेगा वाला रहेगा और एक MVR वाला रहेगा, ठीक है। बस अब देखो कि डी पॉइंट है कहाँ। सो यार डी पॉइंट इस बार यहाँ लोकेटेड है, यहाँ मतलब R और R पर, या फिर डी को और बढ़ा देते हैं। फिगर में क्लियर नहीं हो पा रहा अच्छे से, इसलिए डी की लोकेशन बढ़ा देते हैं। समझ आया? फिगर अच्छे से दिखे इसलिए हमने डी की लोकेशन बढ़ा दी। सो लेट्स से डी की लोकेशन आप समझ गए कितनी हो गई? R एक्स्ट्रा बढ़ गई है। ये पॉइंट क्या है हमारा? डी। यार डी समझ आया ओके सबको? बट ये वेलोसिटी किस तरफ है? इस तरफ है। तो बताओ क्या आई ओमेगा में कोई टेंशन है क्या? आई ओमेगा अभी भी क्या है? clockwise. Clockwise. ओमेगा की Clockwise. डायरेक्शन है वो अभी क्लॉकवाइज है, उसको कोई टेंशन नहीं। लेकिन MVR वाली फीलिंग देखो कि इस पॉइंट के अबाउट MVR अब इसे कैसा मूव कराएगा? ऐसे मूव करा देगा ना। समझ आया सबको कि Yes, sir. वेलोसिटी सभी अपोजिट Yes, है। sir. सो ये इंपॉर्टेंट चीज था कि ये क्या हो गया आपका? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इसका मतलब किसी एक को प्लस लोगे अगर, तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना। Mine. MV Minus. और R परपेंडिकुलर कितना है देख लेंगे। सो ये एज पर द क्वेश्चन मैंने दिया है 2R, ठीक है। सो ये कितना हो गया? MV इंटू 2R। 2R. समझ आया? जो भी हायर वैल्यू होगी वही फाइनल आंसर होगा। ओके, सो इफ MVR is higher than I omega, then फाइनल L कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर I ओमेगा ज्यादा है किससे? MVR से, तो फाइनल आंसर किसके जैसा होगा? क्लॉकवाइज जैसा। Clockwise. और ये सिर्फ सेंस है, एक्चुअल डायरेक्शन इनटू या आउट ऑफ द प्लेन Out of. बताते हैं। क्लियर? तो यार बताओ यार, क्या एंगुलर मोमेंटम आज समझ आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम, किस तरीके से निकाल रहे हैं? देखें Yes, sir. एक बार और ये डी पॉइंट और देख लेते हैं कि हमें पता है मूविंग रोलिंग ऑब्जेक्ट में एक तो फिक्स एक्सिस वाला होता है और एक पार्टिकल के नेचर वाला होता है। इनमें हमें देखना है कि कैसा मूव हो रहा है।
सो हमें पता है कि रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हर बार क्लॉकवाइज ही रहने वाला है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये डिपेंड करता है। तो ये चेक करेंगे कि ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने बताया कि कैसे देखना होता है, ये पॉइंट है और अगर आगे जा रहा है कुछ तो मतलब कैसा रोटेट कराएगा हमें, क्लॉकवाइज। और अगर ये पीछे जा रहा है मतलब हमें कैसा रोटेट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें यही देखना होता है। तो डी पॉइंट यहां पर था और वेलोसिटी थी ऐसे, तो इसका मतलब ये डी पॉइंट को कैसे रोटेट करा देगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज है तो मैंने एजम्पशन कर लिया कि किसी एक को प्लस बोला और किसी एक को माइनस। तो ये प्लस है और ये माइनस। और सिंपल सी बात है कि अगर सॉल्व करके ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये डोमिनेट कर रहा है, तो नेट आंसर क्या आएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा, मतलब नेट आंसर एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आई ओमेगा ज्यादा है तो कौन सा ज्यादा आ जाएगा, पॉजिटिव ज्यादा आ जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज ज्यादा आ जाएगा। बताए किसी को कोई डाउट यहां तक? यार एंगुलर मोमेंटम समझ आ गया सबको? Yes, Yes, sir. sir. तो अभी एक और लेक्चर होगा, उसके बाद आप 7.6 सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी नहीं स्टार्ट करेंगे 7.6, क्योंकि अभी एंगुलर मोमेंटम में थोड़ा सा और कुछ बाकी है। वो डिटेल करने के बाद आप एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्विंग करना। ओके Okay, sir. ओके ओके देन, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो यार, अभी एंगुलर मोमेंटम में कुछ भी डाउट है तो। ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन, Bye, Bye, sir. sir. बाय बाय Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय Bye, एवरीवन। sir.